और जब चीजें किट्स मंगवाई जाती हैं, बाहर से मंगवाई जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवाई जाती हैं। इंपोर्ट्स की बात करते हैं इस टॉपिक के हवाले से कि इंपोर्ट्स पाकिस्तानियों की बढ़ती चली जा रही है। इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेशन भी बढ़ाया, लेकिन उसने भी काम नहीं किया। इंपोर्ट्स फिर भी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें मयारी फराहम नहीं की जा रही है या दस्तयाब नहीं है। और पाकिस्तानियों ने ऐसी ऐसी चीजें इंपोर्ट की हैं जो कि हम यहाँ से बड़े आराम से ले सकते हैं, और इसको रेगुलेट करने के लिए हुकूमत को काम कर रहे होना चाहिए। तो सोहेल साहब, ये अजीबोगरीब किस्म की, यानी हमारे यहाँ शैम्पूज इंपोर्ट हो रहे हैं जो कि हम यहाँ बना सकते हैं। हमारे यहाँ मोबाइल फोन की दरामद इतनी बढ़ चुकी है कि जिसकी शायद हम लोग गरीब अवाम है, मोबाइल ऐसे ऐसे रखे हुए हैं कि अफसोस होता है कि खाने को कुछ नहीं है, मोबाइल जरूर है। ये दरामदात तो बढ़ रही है, बरामदात हमारी बढ़ नहीं रही। अनिका, ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल और परेशान कुन सूरत हाल भी है मुल्क की मौशत के लिए भी। यही वजह कि हमारी जो दरामदात बढ़ने के बायस हमारा जो तिजारती खसारा है वो 23 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। वो बहुत से मुश्किलात हैं जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ ममालिक का फिर रुख करना पड़ रहा है, कशकोल उठा के जाना पड़ता है डॉलर्स के हसूल के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 9 माह के दौरान पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 4036 अरब रुपए की मुख्तलिफ अशिया दरामद किए हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ शोबों की चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत हैरान कुन है। फॉर एग्जाम्पल, हम जरी मुल्क हैं, ज़राअत के अंदर हम खुद कफील, जरी पैदावार के अंदर खुद कफील हुआ करते थे। अब सिर्फ ये पता चला कि 9 माह के दौरान पाकिस्तानियों ने 75 अरब रुपए की दालें इंपोर्ट की हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जहां पर आए रोज किसान आवाज उठाते हैं। कौन से ऐसी वजूहात हैं कि हमारे पास जरी रकबा मौजूद है, हमारे पास जरखेज अराजी मौजूद है, इस खित्ते से हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जरिए जनास की जरूरियात पूरी करते रहे, तो हमें 75 अरब रुपए की दालें क्यों इंपोर्ट करना पड़ रही हैं। उसके बाद दूसरे जो फिगर सामने आया कि हमने 9 माह के दौरान 43 अरब रुपए की पाकिस्तानी जो है ना वो चाय इंपोर्ट करके पी गए, 43 अरब रुपए की। उसके बाद जून से मार्च के दौरान जो हमने देखा कि वही 9 माह का अरसा है, मोबाइल फोन की बात करते हैं, 55 अरब रुपए के मोबाइल फोन इंपोर्ट किए जा चुके हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है और पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जहां पर गुज़श्ता चंद सालों के दौरान मोबाइल फोन सार्फिन की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। स्पेशली 3G और 4G टेक्नोलॉजी आने के बाद इसकी शरह के अंदर आए रोज इजाफा हो रहा है। देखिए, गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन अब इंफॉर्मेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग मुख्तलिफ चीजों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनको होना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल हुकूमत के लिए ये, मौजूदा हुकूमत ने दावे बहुत किए, हमें हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगना चाहिए था जहाँ इतनी बड़ी मार्केट है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे हम प्लांट नहीं लगा रहे। लेकिन राव साहब, इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, ज़राई मुल्क की तो बात छोड़ ही दीजिए, ज़राअत की तरफ हमारा ध्यान किधर है, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान किधर है। किसान आए रोज यहाँ एहतजाज कर रहे होते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अगर इन चीजों की तरफ ध्यान हो या इन शोबों की तरफ ध्यान हो तो फिर हम लोगों को इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ध्यान तो सिर्फ सड़कों के ऊपर और मेट्रो के ऊपर है। ये तो डॉक्यूमेंटेड जो चीजें हैं वो है ना, जो स्मगल होकर चीजें आती है उसका वो शायद इससे दुगना हो ये फिगर सारा। और उसके बाद सूरत हाल ये हो रही है, इंपोर्ट आपने इतनी ज्यादा आपकी होगी, अनडॉक्यूमेंटेड मिला के अगर करें तो बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए तो आप वो कशकोल की जो बात कर रहे हैं, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पहुंचे हुए हैं कि हमें दें 700 मिलियन डॉलर आप उनसे मांग रहे हैं अगले साल में। एक ये बैरूनी खसारा कम करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम करने, दूसरा पावर स्ट्रक्चरिंग जो है, जो पावर सेक्टर की रीस्ट्रक्चरिंग है वो भी अब इनको ख्याल आया जब बुरा हाल हो गया पावर का। तो ये दालों पे मुझे बहुत शर्मनाक सूरत हाल है। ज़राई मुल्क में दालें आप 75 अरब की अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया राव साहब, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अवेयरनेस कैंपेन की भी तो जरूरत है। अवेयरनेस कैंपेन की सेंस में जरूरत है कि कौन सी चीज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, उस चीज की ज़राअत के हवाले से ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ाया जाए ताकि उसको इम्पोर्ट ना करना पड़े। उस खाने की चीज को, जो चीज इस्तेमाल की है बाहर से आ रही है, उसका प्लांट इधर लगा दिया जाए ताकि हम इंपोर्ट ना कर सके। हमारा ये जो सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, इसी वजह से बढ़ता चला जा रहा है कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं। एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।